Next question. Transactions are Sharad started business with cash. 30,000 से business start किया. Purchased machinery from Ravi. 10,000. Purchased furniture for cash. 3,000. Paid salary 500. Purchased goods for cash 10,000. Withdrew cash for private use 1,000. Outstanding rent 500. अब देखेंगे, अभी हम ड्रॉ करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है. कौन कौन से अकाउंट बनेंगे देखेंगे. एसेट साइड क्या है, लायबिलिटी साइड क्या है. पहले तो कैश आ जाएगा और इधर कैपिटल आ जाएगी. परचेज मशीनरी, एसेट मशीनरी और रवि से खरीदी तो इधर क्रेडिटर रवि आ जाएगा. परचेज फर्नीचर फॉर कैश, एसेट आ गया, फर्नीचर नई एसेट, कैश दूसरा कैश अकाउंट पहले से ही है. पेड सैलरी एक्सपेंस है, कैश और कैपिटल से ही कैश भी रिड्यूस होता है, कैपिटल भी रिड्यूस होती है. परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आ गई और दूसरी तरफ कैश. विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, पैसा निकाला प्राइवेट, क्या है ड्राइंग है, कैश भी जाता है कैपिटल भी रिड्यूस होती है. ड्राइंग हमेशा कैपिटल से लेस होती है. पैसा कम जैसे हम निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो भी प्राइवेट यूज के लिए, तो वो ड्राइंग होती है और ड्राइंग कैपिटल से रिड्यूस होती है और कैश निकलता है तो कैश भी रिड्यूस होता है. आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने कल भी बताया था, ये लायबिलिटी है हमारी, इसलिए हमारी लायबिलिटी है और हमने ये पे करनी है 500 रुपीज, जो जिसका हमने रेंट देना था, मतलब हम उसमें रह लिए हैं, उसको एंजॉय कर लिया है, लेकिन अभी दिया नहीं है, तो हमारी लायबिलिटी बनती है. इसी साल से रिलेटेड है, लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी में हम यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे इधर, और दूसरा इसका इफेक्ट होता है कैपिटल रिड्यूस होती है. अब देखेंगे हम कैश, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स और दूसरी तरफ कैपिटल, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग रेंट. इधर एसेट में लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये आई थिंक 4th वन, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम वीके पब्लिशर, 4th क्वेश्चन है. और इधर हम लिख देते हैं कैश, ऊपर लिख लेना एसेट, कैश प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर रवि, क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, शरद स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश, 30,000 आ गया. और इधर भी, इधर यही ट्रांजेक्शन्स इधर लिखनी है आपने, है ना. और इधर भी 30,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी. फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये बोलती है 30,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, 30,000 कैश कम्स इन एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. परचेज मशीनरी फ्रॉम रवि, परचेज और सीधा फिर क्रेडिटर्स. परचेज के साथ डायरेक्ट किसका रिलेशन होता है, जब ऑन क्रेडिट जब हम कुछ भी परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं. 10,000 की मशीनरी, 10,000 इसको नीचे लिखना है. ये सेकंड ट्रांजेक्शन है ना, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, ये सेकंड ट्रांजेक्शन है. 10,000 और इधर क्रेडिटर्स भी 10,000 से टोटल कर देते हैं. 30,000 प्लस 10,000, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, 30,000 प्लस 10,000. नेक्स्ट
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आया कितने का 3000। इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन असेट, कैश में आया, कैश गया, फिर 27,000। मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं, प्लस मशीनरी की वैल्यू एज इट इज, प्लस 3000 के फर्नीचर आ गया। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश ट्रांजेक्शन थी 30,000 प्लस 10,000 40,000। इधर चेक कर लेना होता है, 27 प्लस 3 30, 10 40, 30 प्लस 10 40। पेड सैलरी, ये थर्ड ट्रांजेक्शन थी, फोर्थ ट्रांजेक्शन है। पेड सैलरी कितनी 500, कैश गया, पे किया सैलरी। और जो ये नॉमिनल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये कैश में ही, ये कभी भी उधार नहीं चलते, ऑन क्रेडिट नहीं होते। 26,500, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, एज इट इज 10,000 3,000 इज इक्वल टू, इस पे कोई इफेक्ट, हाँ इस पे कैपिटल भी रिड्यूस होगी हमारी 29,500 प्लस 10,000, 26 प्लस 3 29,500 प्लस 10,000 39,500, उधर भी 39,500। फिफ्थ ट्रांजेक्शन आई, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कम्स इन 10,000 के गुड्स आई, 10,000 कैश चला गया। इफेक्ट देखा, इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन असेट, गुड्स इंक्रीज हुई, आ गई, पहले 0 थी अब 10,000 हो गई, 0 0 5 6 1। फर्नीचर और मशीनरी पे कोई उसका प्रभाव नहीं, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू, कोई इफेक्ट नहीं, 29,500 प्लस 10,000। नेक्स्ट सिक्स्थ, ड्राइंग की है उसने, बिजनेसमैन ने ड्राइंग की है प्राइवेट यूज के लिए, कैश निकाला है, कैश रिड्यूसेस एंड कैपिटल आल्सो रिड्यूसेस। सिक्स्थ, ड्राइंग विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, 1,000 का कैश गया और 1,000 से कैपिटल भी रिड्यूस होती है, 0 0 5 5 1, इन पे कोई इफेक्ट नहीं, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 is equal to 28,500 plus 10,000 . नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ड्राइंग होगी। अब आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट वी हैव टू पे दिस 500 रुपी, इट्स आर लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 500 पे करने, ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई और ये 500 कैपिटल से रिड्यूस होते हैं। तो ये कितनी बन गई 28,000 प्लस 10,000 प्लस 500 और इधर कोई इफेक्ट नहीं, 0 0 0 0 कोई इफेक्ट नहीं, 15,500 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000। टोटल देखेंगे 15,500 25,500 35,500 38,500 28,500 10,000 मिलके बन गया 38,000 प्लस 500 38,500। अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, मुझे लगता है आपको बिल्कुल इजी होगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड कैश, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, कैश, मशीनरी, फर्नीचर एंड गुड्स। गुड्स को स्टॉक भी लिखते हैं।
कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट, 28,000, 10,000, 500, 15,500, 10,000, 3,000, 10,000, 38,500, 38,500। इसको डबल क्लोज करते हैं, ऐसे डबल क्लोज कर देते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो, जो भी डेट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लगता अब तो बिल्कुल ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 है ये, देखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश कैपिटल, कैश इधर कैपिटल हो जाएगा। फर्नीचर परचेजेस, मतलब फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ओनली, किसी का नाम नहीं है तो ये कैश में परचेज हुआ है। फर्नीचर आ गया, दूसरा कैश ऑलरेडी वी हैव। कैश परचेजेस, अब यहाँ दो ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं, 3rd और 6th। कैश परचेजेस, कैश सेल्स, ये कैश कैसे परचेज करना, बच्चे सोचेंगे ये कैश को कैसे परचेज करना और कैश को कैसे सेल करना। कैश परचेजेस का मतलब होता है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। समझ आ गई होगी दोनों चीजें। कभी भी ऐसा अकेला है, कैश परचेजेस मतलब गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश सेल्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो यहाँ परचेजेस है तो मतलब ये गुड्स है, चाहे परचेज की चाहे हमने सेल की तो वो गुड्स ही आएंगे। नेक्स्ट क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम इंदर, गुड्स ऑलरेडी वी हैव, और इंदर से परचेज की, परचेज जब करते हैं ऑन क्रेडिट तो यहाँ क्रेडिटर आ जाता है। इंदर के नाम के आगे इंदर को हम लिख देंगे क्रेडिटर, और गुड्स तो ऑलरेडी वी हैव दिस अकाउंट। पेड रेंट, कैश और कैपिटल। कैश सेल्स मैंने बता दिया, कैश आएगा, गुड्स जाएंगी। फर्नीचर परचेज फॉर ₹2,000 सोल्ड बिकॉज चेंज ऑफ आइडिया। उसने फॉर ₹2,500, 2,000 का एक फर्नीचर जो खरीदा था उसने, फर्नीचर परचेज ये 2,000 का खरीदा था, उसने 2,500 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ हमें कैश आ गया 2,000 का, यहाँ फर्नीचर चला गया, यहाँ फर्नीचर चला गया 2,000 का, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ भी हमने ये 500 रुपीज का क्या हुआ, ये इस 500 का ये हमें प्रॉफिट हुआ। हम कोई चीज 10 रुपीज की 15 रुपीज में सेल आउट करते हैं तो जो 5 रुपीज है वो हमें प्रॉफिट है। तो ये देखो इधर फर्नीचर खत्म हो गया, यहाँ फर्नीचर से फर्नीचर लेस हो जाएगा, कैश हमारा 2,500 आ जाएगा। लेकिन डेबिट मस्ट बी इक्वल टू इट्स क्रेडिट, मतलब हमारी जो संपत्ति है ये टोटल इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो 500 हमें हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो 500 है ये हमारे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल में। या कैपिटल में हम 500 ऐड कर देंगे। और लास्ट वन है गुड्स रिटर्न टू इंदर। इंदर से माल खरीदा था, वो 500 का माल खराब निकला, हमने इंदर को वापस कर दिया। तो इंदर हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर भी हमारे 500 से लेस हो जाएंगे। उधर जब गुड्स वापस की तो गुड्स भी लेस हो जाएंगी। अब हम करके देखते हैं इसको। तो हम अकाउंट ऊपर बनाते हैं कौन कौन से, मैंने मिटा दिए। सबसे पहले कैश, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश है, उसके बाद फर्नीचर आया था, उसके बाद गुड्स आई थी, कैश फर्नीचर गुड्स, यहाँ भी गुड्स हैं, यहाँ रेंट का कोई नहीं, से भी गुड्स गई, फर्नीचर भी, और गुड्स रिटर्न, बस यही होंगे दो इस तरफ। और इधर
कैपिटल और क्रेडिटर, इंदर है ये क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 25,000, कैपिटल में 25,000। सेकेंड, फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर 2,000 और कैश गया 2,000। गुड्स फर्नीचर परचेज, सेकेंड ट्रांजेक्शन, कैश रह गया 23,000, लेकिन फर्नीचर आ गया 2,000, 25,000 और इधर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, 25,000, 25,000। कैश परचेजेस, गुड्स आ गए, 5,000 के गुड्स आई, कैश में -5,000 कैश गया। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, 18,000 क्या कैश रह गया, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, 2,000 का एज इट इज और 5,000 की गुड्स आ गई। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल एज इट इज 25,000। परचेज गुड्स फ्रॉम इंदर, ये थर्ड थी। फोर्थ जो है परचेज गुड्स फ्रॉम इंदर, गुड्स फ्रॉम इंदर 5,000 के गुड्स आ गई और इधर हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, इनको पे करना है हमने। क्या इफेक्ट हुआ, 18,000, 2,000, 20,000 हो गया और 10,000, 40,000 हो गया। 30,000 हो गया, इधर भी 30 दिख रहे हैं हमें, 25,000 प्लस 5,000, 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहां तक हो गया हमारा। पेड रेंट, फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, रेंट पे किया 500, कैश गया, कैपिटल भी गई, कैपिटल से निकला 5, 7, 1, 17,500, 2,000, 10,000 is equal to 24,500 प्लस 5,000। कितना बना ये, 19,500, 29,500, 29,500। अब जी क्या है, कैश सेल्स, अब माल बिक गया, यहां गुड्स गई, कितने की, 2,000 की गुड्स गई और 2,000 यहां कैश आ गया। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, 19,500, ये फिफ्थ 6 ट्रांजेक्शन है। 19,500, 2,000 प्लस 8,000, यहां कोई इफेक्ट नहीं, 24,500 और 5,000। कैश सेल्स भी हो गया। अब फर्नीचर परचेज्ड, 2,000 का फर्नीचर बेच दिया, चला गया, खत्म जी, खत्म हो गया। और बिका कितने में, 2,500 में, कैश आ गया 2,500 में और ये जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। प्रॉफिट जो होता है कैपिटल में ऐड हो गया। तो ये इसका इफेक्ट देखेंगे, 2,000, 25,000 से 2,000 लेस किए तो 500 इधर बचा और इधर भी 500 प्लस में, इधर भी 500, इसका इफेक्ट देख लिया आपने। 0, 0, 0, 22,000 प्लस 0 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 5,000, 30,000, इधर भी 30,000। और लास्ट में है इंदर को जो माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू इंदर, 7th थी ये। 8th ट्रांजेक्शन हमारी हुई गुड्स रिटर्न टू इंदर। इंदर को 500 के गुड्स वापस कर दी। इंदर हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हमने उससे माल खरीदा था, हमने उसको पेमेंट करनी है 5,000 की।
500 की हमने वापस की, तो गुड्स 500 की वापस की, कम होगी जो चली गई इंदर के पास, और इंदर ने अब उस 500 के पैसे नहीं ना लेने, 500 की जो गुड्स वापस की अब वो पैसे थोड़ा लेगा, तो क्रेडिटर भी डिक्रीज हो जाएंगे। 4500, 25,000 और इधर 22,000 प्लस 0 प्लस 7,500। इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? एसेट साइड में कैश, स्टॉक, लायबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर्स। यहीं पे कर देती हूं मैं, आइटम्स तो लिख देती हूं, कैपिटल, क्रेडिटर। कैपिटल है 25,000, क्रेडिटर्स हैं 4,500 और इधर कैश है 22,000 और स्टॉक है हमारा 7,500। टोटल करेंगे 00592, 29,500, 29,500। क्लोज करेंगे इसको। इधर लिखना पड़ता है जरूर, बैलेंस शीट एज ऑन डैश डैश डैश, जो डेट दी हो वो भरनी होती है। तो ये मुझे लगता कौन सी एक ये वाली नई चीज थी आपके लिए, गुड्स रिटर्न की तो आपको पता ऑटोमेटिकली वो चली गई, और इंदर को की तो इंदर क्रेडिटर्स भी हमारे लेस हो गए। एक कैश सेल्स और कैश परचेजेस था। कैश सेल्स कहाँ दिखेगी? कैश सेल्स कौन से ट्रांजेक्शन थी? 6th थी। कैश सेल 2000 का सेल आउट किया, 2000 हमारे पास आ गए। कैश परचेजेस 5000 के गुड्स परचेज हुई, 5000 कैश निकल गया। नई चीज जो थी वो बता रही हूँ। और इधर फर्नीचर जो 2000 था, 2500 में सेल आउट हुआ। 500 का जो प्रॉफिट सेल आउट जितने का हुआ उतना तो कैश हमारे पास आ गया हमारे पास 2500 का। और लेकिन उसमें 500 का, क्योंकि ये फर्नीचर 2000 का था, 500 का जो प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट हम इसमें ऐड करते। अगर यहाँ पे ये 2000 का था और 1500 का सेल आउट होता तो हमारे पास 1500 आना था, 500 का लॉस होना था, तो लॉस हम कैपिटल से लेस कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आज 4 क्वेश्चंस किए, एक पिछली वीडियो में, एक इस वीडियो में।